चलिए देखिए बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक स्पेशलिटी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और इसको शॉर्ट मेथड से भी आपको दिखाऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल होता है। ध्यान सुनिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये इस तरीके से। अब चाहे ऐसा हो और चाहे आपको ऐसा दिखाई पड़े। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल आपका 90 होता है। ठीक, ओके। और आपको पता है, अब चाहे ऐसा ट्राइंगल हो, ये एंगल आपका 90 होता है। ठीक, अब आपको पता है कि 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेन बनाते हैं, ये आपको पता है। ये देखिए, अगर इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी मान लीजिए। ठीक, तो इसकी अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक साइड अगर 4 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका 4 है, तो ये हाइपो कितना हो जाएगा आपका 5। बताइए, ये 3 नंबर होंगे जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। सही बात है, चेक करिए। AC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है 3, 3 का स्क्वायर और प्लस ये BC कितना है 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं। चेक कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 प्लस 9 कितना होता है 25, तो 25 इज इक्वल टू 25। यस और नो, ये बात सबको पता है। और अगर ट्राइंगल ऐसा दिखाई पड़े तब भी आपका जो नंबर होता है 3, 4, 5, ये देखिए ABC। ठीक, ये देखिए ये वाली जो साइड है ये 5 है अगर, और ये वाली 3 अगर, ये वाली 4 है अगर, तो देखिए 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना पता है। और एक बात और हमें पता है, ध्यान से चेक करो। पहले मैं इसको शॉर्ट तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को पहले मैं शॉर्ट तरीके से करके दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए हमें पता है, जो कल बात मैंने आपसे करी थी कि किसी भी, इन्होंने क्या बोला है, कह रहा है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब हमें पता है कि अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए, तो यहां पर पता है क्या हो रहा है, यहां पर कुछ ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि इनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर है। अब ऐसा क्यों, वो बता रहा हूं। ये देखिए, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से चेक करिए। इसमें क्या है, ये जो येलो वाला सर्कल है, ये देखिए, ये जो डायमीटर है ना आपका, सॉरी, ये जो AB है ना, यही AB कॉमन कॉर्ड है, लेकिन ये AB इस येलो वाले सर्कल का डायमीटर बन जाएगा, यानी कि येलो वाले सर्कल का सेंटर ये रहा। ऐसी सिचुएशन है, ऐसा क्यों है वो बता रहा हूं, रुक जाओ। देखो, ये AB क्या है, AB ही यहां पर क्या है, कॉमन कॉर्ड। ठीक, और ये AB ही क्या हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर। ऐसा क्यों है वो बता रहा हूं अभी। AB इज द diameter of this smaller circle. AB is the diameter of this smaller circle. अब ऐसा क्यों, वो समझिए जरा। देखिए, अगर ये व्हाइट वाला जो सर्कल है, इसका सेंटर अगर हम O मान रहे हैं, यहां पर मान लीजिए O डैश बोल दो आप इसको। ठीक, इसको अगर आप ज्वाइन करोगे, दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस कितनी दे के रखी, O डैश 4 सेंटीमीटर, तो ये आपको 4 दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो कॉमन कॉर्ड होता है उस पे दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ये 90 हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये 4 है, ठीक, और ये देखिए O को अगर मैं A से ज्वाइन करूं और ये 5 दिया हुआ है, OA आपको क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि OA क्या है, सर्कल की रेडियस है। भाई चेक करो ना, 2 सर्कल ऑफ रेडियस, एक की रेडियस 5 है, ठीक, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 है, ये एंगल आपका 90 है, ये 5 है, तो और छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 है, तो ये 3। अब बताओ वैसा ही ट्राइंगल बना कि नहीं बना, बताओ। वैसा ही ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल 3, 4, 5 वाला। बताइए बिल्कुल सही सेटिंग है, यस और नो।
हेलो हेलो हेलो, बताइए भाई। उसने हमें क्या बोला? उसने बोला छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 है। तो भाई अगर ये 3 होगा और ये भी 3 होगा, फिर क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 उसने बोला, तो पक्का ये जो ओबी है या ओए रेडियस ही होगा। इसका मतलब ये एबी डायमीटर ही तो होगा। तो इसका मतलब जो कॉमन कॉर्ड एबी है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितनी हो जाएगी? 3 + 3 6, या फिर 2 × 3 कर दोगे 6। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट, यही आंसर है आपका। ठीक, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें वो जो मैंने क्वेश्चन कराया था लास्ट एक्सरसाइज में ना, वो वाली थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने बताया था वो एज अ थ्योरम आप यूज कर सकते हो। ये देखिए, आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। इधर आइए, लास्ट वाले एक्सरसाइज में हमने जो पढ़ा था, कहाँ गया? 10.3 था ना आपका। ये वाली बात आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ये एज अ क्वेश्चन जो हमने किया था प्रूफ, ये एक थ्योरम होता है एक तरीके से, ये समझ लीजिए आप। पढ़िए, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, टू सर्कल अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूफ दैट को हटा दीजिए, है ना, क्योंकि प्रूफ तो हम कर ही चुके हैं। देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, जो कल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इनके जो सेंटर होते हैं ओ और ओ डैश, ये कॉमन कॉर्ड AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। तो ये जो ओ डैश है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और वो वाली सेटिंग बिठाने के लिए, ये जो है आपकी ये वाली 3 4 5 वाली सेटिंग बिठाने के लिए, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए, ये देखिए आपको यही सिचुएशन, यही डायग्राम बनेगा, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट मेथड है, जो कि आप एक मतलब डायग्राम को एनालाइज करके आप एग्जाम में कर सकते हैं, और ये वाला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसका जो लॉन्ग मेथड है ना, वो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि कैसे होगा, जैसे कल हम कर रहे थे। देखिए देखिए, ये सर्कल एक बड़ा वाला, अभी हमें मान लीजिए वो बातें नहीं पता है कि कॉमन कॉर्ड छोटे वाले का डायमीटर बन जाएगा, मान लो ये बात नहीं पता है। ठीक, तो हमने ऐसे कर लिया, मान लीजिए ये सेंटर O और इसका सेंटर O डैश या O डैश। ठीक, ये हो गई कॉमन कॉर्ड आपकी, और O डैश को ज्वाइन किया। तो हमें पता है कि जो सेंटर होते हैं वो इस कॉमन कॉर्ड AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। तो ये 90 हो जाएगा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हो जाएगा। और O डैश की लेंथ कितनी देके रखा है? O डैश की लेंथ, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितना देके रखा है? 4 सेंटीमीटर देके रखा है। ठीक, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो O को A से ज्वाइन करोगे 3 सेंटीमीटर। ठीक, और इसी तरीके से बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये वाली जो लेंथ थी यहां से यहां तक वाली, मान लो ये वाले पॉइंट का नाम N रखा, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये लॉन्ग मेथड है समझने के लिए। देखिए ये पॉइंट N है और ये M है, N से M तक की लेंथ को आप X अज्यूम कर लीजिए। ठीक, मैं दिखा देता हूं, ये एंगल 90 होगा ना, तो ध्यान रखो, अभी तो यहाँ पे जगह नहीं है तो आप समझ जाना, ये 90 होगा इस तरीके से, और N से M तक की लेंथ X होगी, ये वाली। ठीक, तो O से N तक की लेंथ कितनी है? ON क्या है? रेडियस है छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर। चेक करो भाई, O से N तक कितना है? 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक X है, तो M से O तक कितना हो जाएगा? 3 - X। ये देखिए, और ये 90 था इधर से, तो ये भी 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से। आराम से देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब जगह नहीं है ना। ये देखिए, ये लेंथ X है। ठीक, तो यहां से यहां तक 3 - X बचेगा, ये 90 आपका। ठीक, अब अब ध्यान से चेक करो, देखो O डैश M में अगर हम क्या ऐड करें, देखो O डैश M में अगर हम क्या ऐड करें, ध्यान से चेक करना, O डैश M में अगर हम MO ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल आएगा। चेक करो, O से M तक प्लस M से O तक 4 हो जाएगा ना, क्योंकि O डैश, देखो ये वाली लेंथ O डैश M और प्लस MO, ये O डैश देगा आपको, O डैश O आपको देगा, बताइए। ठीक, अब देखो
ओ डैश एम अगर मुझे निकालना हो एक्स के टर्म्स में, क्यों निकालना पता चलेगा अभी, ओ डैश एम तो प्लस एम ओ की लेंथ कितनी, एम ओ की लेंथ कितनी 3 माइनस 6 और ओ डैश ओ कितना है, ओ से ओ डैश की डिस्टेंस कितनी है, ओ डैश से ओ की डिस्टेंस 4 है। ठीक, तो यहां से अगर आप जाओगे तो ओ डैश एम आपको कितना मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, ये 4 तो ऐसा ही है और ये पूरे ब्रैकेट का साइन हम चेंज कर देंगे, ये जो प्लस है ना ये पूरा ब्रैकेट इधर जाएगा और इस ब्रैकेट के आगे का ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ओ डैश एम की लेंथ कितनी आएगी 4 माइनस 3, बाई ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक, तो यहां से ओ डैश एम कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 3 1 और प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक, तो ओ डैश एम की लेंथ कितनी आ गई 1 प्लस एक्स। ठीक, 1 प्लस एक्स करेक्ट, 1 प्लस एक्स करेक्ट, 1 प्लस एक्स। ओके, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए जरा, ओ डैश एम की लेंथ आपकी आ गई 1 प्लस एक्स। ठीक, ओके, तो ये देखिए ये ओ डैश एम की लेंथ आ गई। अब आप एक बार पाइथागोरस लगाओ किसमें, ये वाले ट्रायंगल में, इसमें लगाना जरा ए एम ओ में। तो ध्यान देना जरा, इन ट्रायंगल ए एम ओ, ध्यान देना ए ओ का स्क्वायर यही तो होगा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए एम का स्क्वायर और प्लस बेस एमओ का स्क्वायर। आराम से देख लो, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर। यहां से आप एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, क्यों अभी पता चलेगा। ए एम स्क्वायर एमओ स्क्वायर को उधर भेजिए तो इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर और एमओ स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एम ओ स्क्वायर। ठीक, यहां से ए एम स्क्वायर निकालिए तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर, ए ओ कितना है, ए से ओ तक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ए ओ की जगह मैं 3 रख रहा हूं, ए ओ की जगह 3 और ए ओ का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर और माइनस एम ओ का स्क्वायर, एम ओ कितना है 3 माइनस एक्स, तो एम ओ की जगह रखा 3 माइनस एक्स और स्क्वायर। ध्यान देना जरा ध्यान से, एम ओ की लेंथ कितनी है 3 माइनस एक्स और एम ओ का होल स्क्वायर है तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो ए एम का स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 और माइनस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो तो a स्क्वायर और प्लस मतलब 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करोगे 2 इंटू ए की जगह 3 और इंटू में b की जगह x और पूरा ब्रैकेट में ही करना क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपका, ये लॉन्ग मेथड है लेकिन यहां से आपको भी मैं दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और माइनस 9 फिर माइनस एक्स स्क्वायर और 2 3 जा 6x, बट ये साइन क्या हो जाएगा प्लस प्लस 6x। चेक कर लो आराम से, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 है ना। अब ये 9 से 9 गया तो ए एम स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये ए एम का स्क्वायर हमने निकाला कौन से ट्राइंगल से, ये वाले ट्राइंगल से। ठीक, अब एक और ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, फिर से ए एम का स्क्वायर निकालो। अब आप ये वाला ट्राइंगल लीजिए, ये वाला दिख रहा है ट्राइंगल ए एम ओ डैश में, इन ट्राइंगल ए एम ओ डैश में अगर आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, तो ध्यान से चेक करिए ये 90 के अपोजिट क्या है ए ओ डैश तो ए ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डैश एम का स्क्वायर, ओ डैश एम का स्क्वायर और प्लस ए एम का स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए, ए ओ डैश कितना है, ए ओ डैश कितना है 5 है। ठीक, तो ए ओ डैश का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डैश एम,
ओ डैश एम कितना है 1 प्लस एक्स। ठीक, तो ओ डैश एम की जगह आप रखोगे 1 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर और प्लस ए एम का स्क्वायर। और अब जरा ध्यान देना, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसमें लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू 1 इंटू एक्स और प्लस ए एम का स्क्वायर। यहां से होगा 1 का स्क्वायर 1, इधर आएगा 25 माइनस 1 24 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 2 और इंटू एक्स 2x प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ना, इसी के आगे मैं कर रहा हूं, क्या आ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए एम स्क्वायर। ध्यान देना जरा, ये पूरा किसके इक्वल है 24 के, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। ठीक, अब ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 तो ऐसे रहेगा, और एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और 2x भी राइट में जाएगा तो माइनस 2x आपके पास आएगा। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। एक बार ए एम स्क्वायर ये वाले ट्राइंगल से निकाला और एक बार ए एम स्क्वायर ये वाले ट्राइंगल से निकाला, 2 बार ए एम स्क्वायर निकालिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब देखिए दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे भाई, ये वैल्यू भी ए एम स्क्वायर के इक्वल है, ध्यान सुनिए, ये वैल्यू भी ए एम स्क्वायर के इक्वल है और ये वैल्यू भी ए एम स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगी क्योंकि दोनों ही ए एम स्क्वायर के इक्वल है। तो अब देखना जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ध्यान दीजिएगा जरा, 24 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 24 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ये भी एम स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी एम स्क्वायर की वैल्यू, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x। करेक्ट, अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये तो पता होगा, अगर इधर भी वही साइन है इधर भी वही साइन तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहां से हो गया 24 है ना, माइनस 2x इज इक्वल्स टू 6x और 24 अब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 6x और प्लस 2x, 2x उधर जाके ऐड हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 24 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना 6x प्लस 2x 8x आ गया, यानी कि 8x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 24, 8x का मतलब 8 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8 3 जा। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखा तो x कितना आ गया 3 आ गया। अब डायग्राम जाके देखिए, x अगर 3 है तो इसका मतलब क्या है, x क्या था ये वाली लेंथ थी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो सर्कल की बाउंड्री पे और ये सेंटर है, मतलब ये जो डायग्राम है गलत डायग्राम है। अब समझ लो बात को मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। और या फिर आप, अगर आपको अभी भरोसा नहीं तो आप कुछ मत करो ना, चुपचाप आपको तो एम निकालना था, आपको तो एम निकाल के उसका डबल करना था, तो आप यहां पे एक्स की वैल्यू रख दीजिए। ये देखिए, ये देखिए ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स कितना है तुम्हारा, मैं यहां पे निकाल देता हूं, देखो ए एम स्क्वायर कितना था, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x था, देखो इसमें x की वैल्यू रख दो, ए एम आ जाएगा, ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, और x की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर और प्लस 6 इंटू एक्स की जगह हम 3 रखेंगे, तो देखो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6 3 जा 18। अब 18 माइनस 9 कितना होता है 9, तो ए एम स्क्वायर कितना आ रहा है 9, तो ए एम कितना हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लोगे, ए एम एक लेंथ है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, तो 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो ए एम की लेंथ 3 आ गई, ये देखिए ये ए एम की लेंथ 3 आ गई, तो ए बी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए एम, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
तो अगर ए बी निकालना होगा तो ए एम का डबल करोगे, तो 2 इंटू और ए एम कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, एक्स कितना आया है, इस डायग्राम को जरा कॉपी करते हैं तो बताता हूं। ए एम आपका कितना आ रहा है, सॉरी ए एम कह रहा हूं, एक्स कितना आ रहा है 3। अब ये एक्स अगर 3 है और इसकी रेडियस भी 3 है, तो सोचो इसका मतलब ये डायग्राम गलत है, तो सही डायग्राम तो ये होगा ना जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। ये डायमीटर है किसका, छोटे वाले का। समझे भाई, आप समझो ना, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है तो ये एक पॉइंट यहां होगा, और एक्स का जो ये एक्स लेंथ का 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो दूसरा पॉइंट सेंटर पे लाई कर रहा होगा, ये बात है। तो ये देखिए ये एक्स ऐसा रहा होगा, ये ओ, और इसका सेंटर कहीं ओ डैश, ये लेंथ एक्स थी तो यही 3 है, तो ये 3 है। ठीक, ये आपकी क्या है 3 है, मतलब सर्कल की रेडियस है। ठीक, और दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 है, तो ये 4 है। और इसको ज्वाइन करोगे, यहां से यहां तक 5 है, और ये अगर 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका देखिए ये पूरा 4 हो गया, ये देखिए ये पूरा 4 हो गया, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये 5 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा 3। जैसे पसंद है आप वैसे निकाल सकते हो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। 3 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा आपका पूरा ये 6। बताइए आया कि नहीं आया, इसको एक बार फिर से घर से करके आइएगा। ओके, ये डिस्कशन मैंने कर ली। बताइए कोई बच्चा ऐसा है क्लास में जिसको मेरी पूरी बात समझ में आई इस क्वेश्चन में, बताइए कोई बच्चा है ऐसा क्लास में जिसको मेरी दोनों बातें समझ में आई, बताइए। हेलो, यस श्रुति को, और बस जो बच्चे स्टार्टिंग से आए आपको पूरी बात समझ में आ गई। अक्षित, आर्यन, आप लोग को आई, और इसको एक बार फिर से करके आइएगा। और आपने देखा मैंने दोनों तरीके बता दिए, तो आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने डिस्कस नहीं किया, आपने तो शॉर्ट ट्रिक बता दी हमें, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वेरिएबल एक्स लेके बता दिया आपको। ठीक, नहीं तो आप तो पता लगा शॉर्ट ट्रिक आप बोलोगे सर आपने तो शॉर्ट ट्रिक करा दिया, ऐसा कुछ नहीं मैंने कराया। मैंने ये भी आपको बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो एक्स लेके कैसे करेगा, और एक्स लेके करना ही क्या है सही तरीका है। अगर ठीक से देखा जाए तो एक्स को लेके करने वाला ही तरीका से, क्योंकि हमें क्या पता भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो तो हमने एक्स लेके पहले करके देखा तो हमें पता चला हाँ भाई ऐसा फिगर बनेगा, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई। ठीक, मर्जी आपकी, जैसे करना है कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं बच्चों, पेशेंस रखिएगा। चलिए आइए, और एक एक क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करना है इसका, मतलब और एग्जाम्पलर भी आप इसका स्टार्ट कर लीजिए, प्लेलिस्ट मेरे से ले लीजिएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, है ना, मतलब समझिए। देखिए एक सर्कल है आपके पास, देखो क्या क्या करना है थोड़ा समझिएगा। ठीक, एक सर्कल है आपके पास, और आपको कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल में 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। ओके, ये देखिए इस तरीके से, देखो बच्चों ये कहीं सेंटर है मान लीजिए यहां कहीं। ठीक, अब 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक ये वाली, अब ऐसा मैं जानबूझ के बना रहा हूं डायग्राम, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है। ठीक, ये देखिए एक कॉर्ड है ए बी, ठीक, एक कॉर्ड है सी डी, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये सेंटर ओ है, ठीक, ये सेंटर क्या आपका ओ है, करेक्ट। अब उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स, ये देखिए बच्चों मींस कॉर्ड ए बी का जो लेंथ है वो कॉर्ड सी डी के लेंथ के इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है आपको, दोनों का लेंथ इक्वल है। कह रहा है कि इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर ही अंदर क्या करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं। तो सपोज वो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती हैं, भाई बाहर भी तो कर सकती है ना कॉर्ड इंटरसेक्ट, ऐसे ये देखो बाहर भी कर सकती हैं, कैसे ऐसे, अगर एक कॉर्ड ऐसे चली जाए और दूसरी कॉर्ड ऐसे करके आ जाए, ये देखो देख रहे हो, ये कॉर्ड ए बी अगर ऐसी होती और दूसरी कॉर्ड सी डी अगर ऐसे होती, तो ए बी को आगे बढ़ाने पर यहाँ और सी डी को आगे बढ़ाने पर यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ये केस नहीं है, सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सर्कल के अंदर ही अंदर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, ठीक है ना।
अब देखिए, कह रहा प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ये क्या बात है? ये देखिए बच्चों, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब समझो, ये देखो, फर्स्ट कॉर्ड का ये वाला जो सेगमेंट है बीपी, वो सेकंड कॉर्ड के ये वाले सेगमेंट के इक्वल दिखाना है। मतलब समझ रहे ना, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाला पोर्शन इसके इक्वल दिखाना है और एपी पीसी के इक्वल दिखाना है। देखो, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल दिखाना है और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल दिखाना है, ये कहना चाहता है। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए जरा, तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपका प्रूव दैट ये पी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, बीपी इज इक्वल टू डीपी दिखाना है। बीपी का लेंथ आपको डीपी के इक्वल दिखाना है एंड जो सेकंड पॉइंट है वो एपी का लेंथ सीपी के इक्वल दिखाना है। ठीक, एपी का लेंथ आपको सीपी के इक्वल दिखाना है। कैसे करेंगे? हमको पता है बच्चों, अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, या सुनो, कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। तो कंसेक्शन करिए, देखिए कंसेक्शन करिए कैसे। ये देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करोगे। ठीक, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द कॉर्ड ए बी, और इसी तरीके से कॉर्ड सी डी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रही। ठीक, अब बच्चों एक काम करिए जरा, बहुत ध्यान सुनिएगा। हमको पता है कि ओ एम का लेंथ ओ एन के इक्वल होगा, यस सुनो जल्दी से बताइए। कंसेक्शन में हमने क्या किया? हमने ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी ड्रॉ किया एंड हमने ओ एन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी ड्रॉ किया। ठीक, अब जरा ध्यान देना बच्चों, ये बताइए कॉर्ड अगर इक्वल थी तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक, तो देखिए यहां पर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब एक काम करिए जरा, देखिए ओ को पी से ज्वाइन कर दीजिए। अब ऐसा सर क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से चेक करिए। देखिए बच्चों, ये बताइए सबसे पहले, बहुत ध्यान सुनिए, एम किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, बोलो हाँ। ठीक, तो ए एम का लेंथ क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी। ठीक, और इसी तरीके से अगर आप देखोगे, यस, ए एम का लेंथ होगा हाफ ऑफ ए बी, और ये जो सी एन का लेंथ है ये सी डी का हाफ होगा। लेकिन 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 ए बी की लेंथ सी डी की इक्वल दी हुई है, तो आप भाई ए बी की लेंथ किसके इक्वल दी हुई है? सी डी के इक्वल, कॉर्ड इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हो? बहुत ध्यान सुनो, ये देखो, जो ए एम है, बहुत ध्यान सुनिएगा, हाफ ऑफ ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? सी डी। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से देख लीजिए, ए एम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए एम भी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल है और सी एन भी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल है, यानी कि ए एम की लेंथ सी एन की इक्वल हो जाएगी। देख लीजिए, ए एम की लेंथ सी एन की इक्वल हो गई, बोलो हाँ। इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। भाई कुछ सोचो ना, पूरी पूरी कॉर्ड अगर इक्वल है, ए बी अगर सी डी के इक्वल, उनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे, यानी कि ए एम का लेंथ सी एन के इक्वल होगा। वही मैंने करके दिखा दिया, वही मैंने करके दिखा दिया है, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों, देखिए अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करो, किसको? ओ एम पी को और ओ एन पी को। ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ एन पी। क्यों कॉन्ग्रेंट है? चेक करो, आरएचएस से शायद।
दोनों में एक एक राइट एंगल, फिर हाइपो इक्वल, 90 के सामने वाला हाइपो इक्वल क्योंकि ओपी, और कोई भी एक साइड इक्वल, तो ओ एम इज इक्वल टू एन। तो आरएचएस से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कैसे वो भी दिखा देता हूं आपको। देखिए दोनों में राइट एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, एंगल ओ एम पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन पी ईच 90, है ना, राइट एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद हाइपो इक्वल है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, दोनों में 90 के सामने वाला ही तो हाइपो होगा, तो ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, ठीक, कॉमन है और ये हाइपो है। उसके बाद कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक। तो आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी बाय सीपीसीटी। अगर आप देखोगे बच्चों तो ध्यान से चेक करिएगा, बाय सीपीसीटी आपका जो एमपी ये जो लेंथ है, पीएम की लेंथ और पीएन की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी, पीएम इज इक्वल्स टू पीएन, ठीक। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब आप एक काम करो, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो। ध्यान सुनिएगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक। 3 और 4 को ऐड करोगे, देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, ए एम इज इक्वल्स टू सी एन है, ठीक। खुद सोचो, अगर ए एम में पी एम जुड़ जाए तो एपी बन जाएगा। तो हमने थर्ड ऐसे लिखी और थर्ड के नीचे हमने ऐसे लिखा, कैसे, ए एम में क्या ऐड हो जाए, पीएम, तो पीएम इज इक्वल्स टू पीएन, इसके ए एम के नीचे पीएम आना चाहिए, पीएम इज इक्वल्स टू पीएन। अब ऐड करो, ऐड करना आता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो और इसके राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सीपीसीटी क्या होता है, सुनिए ध्यान से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सदिया, परवीन, आपको मैंने वीडियो भी भेजा है, आपको मैंने बोला भी है, सभी जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं आप जाइए पीछे से पढ़ना शुरू करिए, ठीक है बेटा, बात सुन लीजिए ध्यान से। क्या करना है, आपके पापा को भी मैंने बोला था, इन्फॉर्म किया था, पीछे से पढ़ना शुरू करिए। बैकअप क्लासरूम में जो रिकॉर्डिंग है, मेरे से क्लास मांगिए कि सर मुझे ये वाली क्लास करनी है, सर मुझे ट्राइंगल चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। हाँ सब बच्चे, अरे भाई आप लोग मेरी बात नहीं सुनते, मैं तो कह कह के भाई थक गया हूँ सबको। चाहे 10th क्लास वाले वो भी आते हैं ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं, 11th क्लास वालों को तो वैसे कुछ नहीं समझ में आता है, 9th क्लास वाले आप इसको 8th क्लास की तरीके से पढ़ते हो, फाइनल्स में आप पास नहीं हो पाएंगे, बुरा मत मानिए। बहुत सारे लोग देखिए मेरी क्लास छोड़ छोड़ के गए, इस साल अजीब टाइप के बच्चे हैं, पता नहीं कैसे बच्चे हैं, एक तो बात नहीं सुनते, उसके बाद देखिए सभी क्लास छोड़ छोड़ के मेरी गए हैं, 3-4 लोग, मैंने कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला मैंने, मुझे पता है वो पढ़ ही नहीं पाएंगे आगे, जब बात ही नहीं सुनते हो मेरी। देखा ना, बच्चे 8th क्लास तक स्मार्ट बन रहे थे, सुन लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, सारे बच्चे जो छोड़ छोड़ के गए वो सब 8th क्लास तक, मैंने किसी ना कोई कॉल किया ना कुछ, मुझे पता है वो आगे क्या करेंगे, इसलिए मैं, बच्चा आता है जो पढ़ने वाला होता है वो मेरी क्लास में टिकता है, बाकी खुद ही छोड़ देते हैं, क्योंकि असली पढ़ाई चलती है ना, नकली तो चलती नहीं है। तो असली पढ़ाई में दर्द होता है ना, दुख होता है, बहुत बहुत लेंदी सिलेबस है, मैं तो सारा पढ़ाता हूं पता है आपको, तो बहुत दुख होता है, उनको शॉर्ट ट्रिक चाहिए। ध्यान से सुनो, 8th क्लास वाला तरीका छोड़ दीजिए, नहीं तो फाइनल में फेल हो जाओगे। तो सर हम क्या करें, हम क्या करें, तो बेटा आपको मुझे पर्सनली मैसेज करिए, ग्रुप पे मत करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा आप ग्रुप पे पर्सनली मैसेज करो कि सर अब मुझे ट्राइंगल पढ़ना है, ऐसे आप मुझे मैसेज करिए। आप रात में सोते हो तो एक मैसेज मुझे ड्रॉप कर दो कि सर मुझे ना सर ट्राइंगल चैप्टर पढ़ना है, सर कहां से पढ़ूं, मैं आपको बताऊंगा। बैकअप क्लासरूम में बेटा जैसे ये क्लास चल रही है ऐसे ही स्टार्टिंग से सब कुछ कराया गया है, तो जो मेन मेन चैप्टर है, जो मेन मेन चैप्टर है बेटा उसको पढ़ लो, नहीं तो फाइनल में फेल हो जाओगे, समझे क्या कह रहा हूं, ओके। वरना अभी आप फिर क्या करोगे मैं बता दूं, इससे पहले आप होम ट्यूटर लगाते थे, फिर आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख के मेरे पास आए हो, फिर एक नया होम ट्यूटर लगाओगे, फिर कहीं और ज्वाइन करोगे, जिंदगी भर यही करते रहोगे आप। यहां पे सब कुछ अवेलेबल है, सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है कि हमें खुद से पढ़ना भी पड़ता है, ये कोई मूवी नहीं जो आप देखते हो। अगर हमें सर्कल पढ़ना है, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, तो हमें ट्रायंगल आना चाहिए, तो बेटा जाओ पहले ट्रायंगल पढ़ो, ध्यान सुनो सभी बच्चे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ट्रायंगल पढ़िए,
मेरे ख्याल से श्रुति ने शायद पढ़ रखा है पहले से, या तो यूट्यूब से आपने मेरा पूरा पढ़ा हो, या तो यूट्यूब से आपने मेरा पूरा पढ़ा हो। श्रुति ने शायद पढ़ के रखा हुआ है ना। फिर बेटा क्वाड्रिलेटरल पढ़िए, फिर बेटा सर्कल पढ़िए। अब आप ये मत बोलना कि मैंने पूछ लिया तो सर ने इतना सुना दिया। बेटा मैं सुना नहीं रहा हूं, आप मुझे शायद पहले से नहीं जानते। हर एक बच्चा 10th क्लास में 90 स्कोर कर सकता है, ये बात आपको पता है? आराम से हर एक बच्चा, आप भी कर सकते हो 90%, 95%। ये सब बहुत ही इजी टास्क होते हैं, लेकिन ये कब कंप्लीट होते हैं पता है आपको? कब कंप्लीट होते हैं ये सब? ये सब तब होते हैं जब हम 9th क्लास में अपना बेसिक्स कर लें। मैं डांट नहीं रहा हूं किसी बच्चे को, मैं नए बच्चों को बता रहा हूं कि आपने पीछे अभी तक 8th क्लास की तरीके से पढ़ा था, भाई वो सब नहीं चलेगा। ये चैप्टर करके जाइए कम से कम, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब जो सेकंड वाला बुक है ना वो करके जाओ। उसके बाद एटम मॉलिक्यूल कर लीजिए केमिस्ट्री में, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 चैप्टर जरूर कर लीजिए। फिजिक्स नहीं करोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, इतना टाइम है भी नहीं। फिजिक्स जितना कर पा रहे हो सेकंड टर्म का कर लो बाकी, लेकिन आप केमिस्ट्री प्लीज कंप्लीट करके चलिए। मैथ्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं नेक्स्ट ईयर क्या करोगे बाबू? फिजिक्स तो नया आएगा नेक्स्ट ईयर, न्यू फिजिक्स आएगी, वो आपको नया स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, तो सबको समझ में आएगा, कुछ उसका पुराने से लेना देना नहीं है। मैथ्स में क्या करोगे, केमिस्ट्री में क्या करोगे, समझ रहे हो? तो ये चीज है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे सभी बच्चे। पीछे से पढ़ना शुरू करिए, बैकअप क्लासरूम से, मेरे से मांगे मैं आपको दूंगा कहां से पढ़ना है। ऐसे ही आपके ग्रुप में एक बच्चे का, मतलब एक बच्चे के फादर का मैसेज आया कि मार्क्स बहुत खराब है, रीजन क्या है? भाई मैं मार्च से चिल्ला रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो कर लो। तो जब आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, मतलब आप लोग ये सोचते हो कि मैं टाइम भी 1 घंटा दे दूं, है ना, मतलब आप 1 घंटे का टाइम भी दे दो और आपका अच्छा रिजल्ट भी आ जाए। अरे नहीं आएगा, आप सीनियर क्लास में, आप सुनते ही नहीं हो। आप 8th क्लास वाला माइंडसेट क्यों लेके चल रहे हो भाई? हाँ, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे प्लीज। 8th क्लास वाला आप माइंडसेट से निकल ही नहीं पाए हो, दिवाली आने वाली है, नवंबर आने वाला है। पुराने बच्चे जानते हैं आपकी क्लास में एक से एक नमूने आते थे बहुत पुराने जमाने में, सारे नमूनों का क्या हाल हुआ होगा ना, हाफ ईयरली में फेल भी, मतलब पास भी नहीं हुए होंगे हाफ ईयरली में, मुझे पता है ना। सिलेबस इतना वास्ट है भाई, आप सिर्फ इतना सा देखते हो ये एनसीईआरटी, आप सोचते हो बस इतना ही सा तो है। अरे बहुत कुछ है, पढ़ना पड़ता है। इसको लगाने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाओगे तब तो पास होगे, वरना कहां से पास होगे एग्जाम में? 8th क्लास वाले माइंडसेट से निकल आइए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। सब तो नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं बचा हुआ है, नवंबर दिसंबर जनवरी। भाई जितना 10 चैप्टर कर सकते हो 10 चैप्टर तो कर लो ठीक से, 8 चैप्टर कर सकते हो 8 चैप्टर तो ठीक से कर लो। क्यों सर? भाई बोर्ड खराब हो जाएगा आपका, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। 60% लेके आओगे, 50% दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आपको वहां कोई बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर लिखने नहीं आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 10th क्लास की प्रिपरेशन भैया अभी से करनी है। सरफेस एरिया वॉल्यूम कौन पढ़ेगा नेक्स्ट ईयर? कौन करेगा उसको जब तुम 9th में नहीं पढ़ोगे? ट्राइंगल तुमने कॉन्ग्रेंसी यहां नहीं पढ़ी, तुम सिमिलरिटी कैसे समझोगे नेक्स्ट ईयर? कौन पढ़ाने आएगा बताओ? कौन सा ट्यूटर लगा लोगे जो तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें पूरा 9th दोबारा पढ़ाएगा? हाँ, आप लोग समझते ही नहीं हो, आप खुद ही खिलवाड़ करते हो अपने साथ। अपने करियर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो भाई? कम से कम 70% तो पढ़ लो, यही तो कह रहा हूं इतने दिनों से। सब कुछ बैकअप क्लासरूम में। कोई एक चैप्टर स्टार्ट करिए, फिनिश करिए, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करिए, फिनिश करिए। मेहनत करनी पड़ती भाई, बस यही बोलूंगा, बाकी मर्जी आप लोग की। न्यू स्टूडेंट्स को बोलते बोलते थक गया भाई, बोलते बहुत सारे लोग क्लास में ही नहीं आते हैं। अटेंडेंस शीट में ना रिकॉर्डिंग में, पता नहीं क्या करते हो भाई, कहां से नंबर आएंगे? उनके ही नंबर खराब भी हैं। अरे क्लास में नहीं आते हो कोई बात नहीं, बैकअप क्लासरूम से रिकॉर्डिंग देखा करिए। मैं बोलते बोलते थक गया, वही होगा फिर। गार्जियंस को लगेगा कोई पता नहीं क्या पढ़ाते थे, आप फिर कहीं और जाओगे। पहले अपने अंदर कमी सर्च करिए, ठीक है? फिर कहीं और जाओगे, फिर आप एक होम ट्यूटर बुलाओगे, फिर कहीं कोई कोचिंग, यही करते रहोगे भाई, यही करते रहोगे। अरे कॉन्सेप्ट इतना अच्छा मिला हुआ है आपको, सब पढ़ो ध्यान से। क्या नहीं पढ़ाता हूँ बताओ? हाँ, अरे मैं अब मतलब बोलना नहीं चाहिए, मेरे आईआईटी का भी बैचेस चलते हैं भाई मेरे, तो मैं बेवकूफ तो होऊंगा नहीं शायद, है ना? मेरी जेई की भी क्लासेस चलती, तो मैं बेवकूफ टीचर तो होऊंगा नहीं। तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से, और यही सच है। जिस दिन इस चीज को आप पहचान जाओगे, आप बहुत अच्छा करने लगोगे। मेरे बच्चे 96, 97, 98 मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 की लाइन लगी रहती है हर एक साल 10th क्लास में। लास्ट ईयर 12 बच्चों के 100 मार्क्स थे मैथ्स में। अब बताइए, ऑनलाइन बैच में, यही वाला जैसे आप पढ़ रहे हो। लेकिन सुनोगे तब तो ना बाबू, सुनते ही नहीं हो तो कोई सुपरमैन थोड़ी ना कराएगा भाई आके। मर्जी है आपकी, मजे करो या पढ़ लो, 3 महीने बचे हुए हैं, अरे 10 चैप्टर तो पढ़ लो।
आप YouTube से फिर वही वन शॉट देखोगे, फिर वो भैया दीदी के वीडियोस देखोगे, मोटिवेट होगे, इन सबसे कोई फायदा नहीं भैया। पढ़ना पड़ता है, डाइजेस्ट करो इस चीज को, जिंदगी में पढ़ना पड़ता है, एफर्ट लगाओगे तब होगा। ऐसा नहीं होगा आपके किसी के कहने से, यूट्यूब का वीडियो देखने से, मोटिवेट हो जाने से 2 दिन पढ़ोगे 2 दिन नहीं पढ़ोगे, ऐसे नहीं होता भैया। पढ़ना पड़ता है, लगना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, 8-8 घंटे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आप जाओगे किसी भाभी भैया की वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे, मुझे पता नहीं क्या क्या चलता है, बहुत सारे भैया दीदी आ जाएंगे मोटिवेट, तू तोड़ देगा, फोड़ देगा, मरोड़ देगा, इन सबसे कुछ नहीं होता। आते हैं कि नहीं ऐसे वीडियोस, देखे होंगे आपने यूट्यूब में, मिलियन मिलियन व्यूज होते हैं उसमें, उनसे कुछ नहीं होता है भैया। तुम्हें कोई कंपटीशन निकालना है, जरा बेस अच्छी तरीके से करो। लंबा सफर है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। 3 महीने बचे हैं भाई, ठीक से पढ़ लो, बता दे रहा हूं मैं, नहीं तो 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन देने के आप लायक नहीं रहेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर होने के लायक आप नहीं रहेंगे, ये मैं आपको पहले से सचेत कर रहा हूँ। आपके हाथ कांपेंगे मैथमेटिक्स का पेपर उठाते हुए, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इसलिए 3 महीने जो बचे हैं यूटिलाइज कर लीजिए। कम से कम टारगेट रखिए, जिन बच्चों को, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं कि हमें फाइनल्स में 70% स्कोर करना है, थ्योरी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में हमें इतना स्कोर करना है, ये टारगेट बना के चलिए। कम से कम 90 का टारगेट बनाओगे तो 70% आएगा, और 70% अगर 9th में आपने बना लिया तो मैं कहता हूँ वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया। वरना नेक्स्ट ईयर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, बाकी मर्जी आपकी। अब आइए, तो बच्चों जैसे ही दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, ठीक है, देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे, एम, हाँ क्या था, ये देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप ऐड करोगे, ऐड कर लीजिए। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने ए एम इज इक्वल टू सी एन लिखा और पी एम इज इक्वल टू पी एन लिखा, ठीक। अब दोनों को ऐड करिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए एम प्लस पी एम इज इक्वल्स टू सी एन और प्लस पी एन, ठीक। अब बताइए जरा, ए एम प्लस पी एम, ये देखिए ए एम में अगर आप पी एम ऐड करोगे, डायग्राम देखिए बच्चों, ए एम में अगर पी एम ऐड करोगे तो एपी मिलेगा, ये दोनों ऐड होके क्या देंगे, देखिए डायग्राम में, ए एम में अगर आप पी एम ऐड करोगे, देखिए ये पी एम और ये एम, तो एपी मिल जाएगा। तो ए एम प्लस पी एम की जगह हमने एपी लिखा, और इज इक्वल्स टू सी एन प्लस पी एन की जगह, ये देखिए बच्चों, सी एन यहां से यहां तक और पी एन यहां से यहां तक, ठीक। इसको ऐड करोगे तो आपको पीसी मिलेगा, यही हमें लेके आना था। चेक करना, एक रिजल्ट आ गया, एपी इज इक्वल टू पीसी आ गया, चेक करो, पीसी या सीपी बात सेम है, चेक कर लो आराम से, एक रिजल्ट आ गया, चेक करिए, चेक करिए। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हो, अगर मेरे सेशन को अगर आप पीछे बैठे हो, तो एक बात और बता दूं, मेरी भी बेटी एक छोटी है ना, बच्चे को आगे अगर सरवाइव कराना है तो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी रखनी पड़ती है। मेरी भी बेटी है, हम लोग भी बहुत लाड दुलार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मार पिटाई भी पड़ती है, डांट भी पड़ती है अगर सिलेबस ना कंप्लीट हो, भी बहुत छोटी है। और प्रेशर वैसा नहीं बनाते मतलब, लेकिन हम टाइम टू टाइम उसका ध्यान रखते हैं कि क्या कराना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो थोड़ा सा आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, एकदम फ्री नहीं रख देना पड़ेगा बच्चे को कि आप संडेज को एकदम छोड़ दे रहे हो, बच्चा दिन भर टाइम वेस्ट कर रहा है, सैटरडेज को टाइम वेस्ट कर रहा है, हॉलीडेज में टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसे 10th क्लास में रिजल्ट नहीं आता है। आपको थोड़ा सा पीछे से पकड़ के रखना होगा, उसके फ्यूचर का सवाल है वो, तो अभी मान लीजिए 9th क्लास में उसके समझ नहीं है इतनी, तो थोड़ा सा पीछे से पकड़ के रखिए उसको। आपको इतनी भी ढिलाई नहीं कर देनी है उसकी कि बिल्कुल ही सिलेबस ही नहीं कर रहा है, वो सिलेबस तो कर ले कम से कम। क्योंकि जो बच्चा, मान लीजिए बच्चा आपका कल को मेडिकल में जाने वाला हो, ठीक है, तो मेडिकल में जाने वाला है, मैं टॉपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉप करो, है ना, टॉप जो करे वो तो अच्छी बात है, लेकिन भाई अगर बच्चे को मेडिकल में जाना है तो 75% तो मेंटेन रखना होगा ना, उसको सब्जेक्ट तो समझ में आना चाहिए ना, तभी तो आप उसको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराओगे, जैसे तैसे करके कहीं पर, मान लो प्राइवेट में कराओगे, कहीं पर कराओगे, तब तो उसको डिग्री मिलेगी ना। लेकिन वो जब कैपेबल ही नहीं होगा उस चीज के, तो उसको डिग्री कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए हमें बेसिक्स थोड़े से मजबूत करके चलनी चाहिए, हमें 75% 80% ऐसा मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है, ओके, ये चीज होती है। तो ये हमें अभी नहीं पता चलता है, ये हमें 4-5 साल के बाद पता चलेगा, जब बच्चा हमारा 12th क्लास में पहुंच जाएगा, तब आपको बहुत दुख होगा, तब आप पैसे लगा के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो खराब हो जाएगा उसका दिमाग तो पूरी तरीके से, ये खोखला हो जाएगा। आप कितने पैसे किसी भी कोचिंग में दो, कुछ नहीं होने वाला। 9th 10th 11th उसको पकड़ के रखिए अच्छी तरीके से, 3-4 साल, तब वो फ्यूचर में खुद ही कर लेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना बच्चा एक बार अगर खराब हो गया, उसके बेसिक खराब हो गए, तो आप चाहे जितने पैसे लगा दीजिएगा कुछ नहीं होगा। किसी भी कोचिंग में भेज दीजिए, कोई भी टीचर लगा दीजिए, किसी भी स्कूल में भेज दीजिए, कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं सीखा। आइए
अब देखिए नाउ अब हमें क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है, यस, बीपी इज इक्वल टू डीपी। देखिए देखिए बच्चों, ये बीपी इज इक्वल टू डीपी, ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए बच्चों आप मुझे ये बताइए जरा, देखिए देखिए बच्चों, बी एम का जो लेंथ है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, भाई बी एम का जो लेंथ है, ये देखिए वो हाफ ऑफ ए बी है, ठीक। और अगर आप देखोगे तो डी एन जो है बच्चों, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तो डी एन हाफ ऑफ सी डी, ठीक। अब देखिए तो डी एन इज इक्वल्स टू बच्चों हाफ ऑफ, अब आपको पता है सी डी की लेंथ किसके इक्वल है, ए बी, तो सी डी की जगह आप ए बी लिख दोगे, तो ये देखिए डी एन हाफ ऑफ ए बी के इक्वल आ गया, और बी एम भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल आ गया, बी एम भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, ये बी एम भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल, और डी एन भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है ना। तो बी एम इज इक्वल टू डी एन, बी एम इज इक्वल्स टू डी एन, ठीक, ये देखिए, ठीक। तो अगर आप देखोगे बच्चों तो bm इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, dn। और ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए आप खुद सोचो कि भाई अगर पूरी पूरी कॉर्ड इक्वल है, ए बी अगर सी डी के इक्वल है तो हाफ हाफ भी तो इक्वल होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाई अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो ए बी का हाफ बी एम और सी डी का हाफ डी एन भी तो इक्वल होगा, यानी कि बी एम इज इक्वल टू डी एन, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला डी एन और बी एम इक्वल होगा, चेक करिए, बी एम इज इक्वल टू डी एन, है ना। अब एक चीज आपको दिखाता हूं फुल एंड फाइनल, यहां पर देखिए बी एम इज इक्वल टू डी एन, ठीक। और अभी अभी हमने प्रूफ किया है क्या, देखिए बी बी एम इज इक्वल टू डी एन, है ना। और अभी अभी हमने प्रूफ किया बच्चों क्या, कि पी एम इज इक्वल टू पी एन, तो हमने यहां लिखा पी एम इज इक्वल टू पी एन, ये देखिए प्रूफ किया था ना, पी एम इज इक्वल टू पी एन। अब सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये देखिए, देखिए बच्चों, ये देखिए बी एम माइनस पी एम इज इक्वल्स टू डी एन माइनस पी एन, है ना। bm माइनस, bm में से माइनस करो pm और dn में से माइनस करो pn। अब देखो बच्चों bm में से pm माइनस करो, डायग्राम देखो, bm ये bm पूरा है, पूरा bm है, bm में से आप pm हटा दो, क्या बचेगा bp, चेक करो, ये देखिए ये पूरे bm में से ये pm माइनस करोगे तो bp बचेगा, चेक करो ध्यान से, ये इस पूरे में से, इस पूरे में से bm में से ये वाला पोर्शन हटा दो mp, pm वाला पोर्शन हटा दो तो bp बचेगा, चेक करो, ठीक। तो यहां बचेगा लेफ्ट हैंड साइड बीपी और राइट हैंड साइड डीएन में से पीएन हटाओ, डीएन में से अगर आप डीएन में से ये वाला पोर्शन पीएन हटा दोगे तो डीपी बचेगा, ये लीजिए बीपी इज इक्वल टू डीपी, ठीक। तो बच्चों ये वाला रिजल्ट भी आ गया, चेक कर लीजिए आराम से, चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स आराम से, हो जाएगा ओके। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप अपने सारे काम छोड़ दीजिए इस टाइम और सिर्फ पढ़ाई करिए 3 महीने तक, ठीक है। बैकअप क्लासरूम में जो चैप्टर दिए बेटा लेके बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं करोगे कोई मैजिक नहीं चलने वाला है, बहुत लेंथी सिलेबस होता है, 8th क्लास नहीं, मतलब 8th क्लास 6th क्लास थोड़ी ना ये कोई आपको घर पे पढ़ा देगा, या है ना, एक एक तरीका होता है, एक सिलेबस होता है, हमें पहले बेसिक पता होने चाहिए, फिर उससे स्टैंडर्ड लेवल पता होना चाहिए, फिर उससे स्टैंडर्ड लेवल, तो पीछे से सिलेबस कराया गया है, एक एक चैप्टर लेना शुरू करिए और स्टार्ट कर दीजिए, जितना हो पाता है उतना करके फाइनल में जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा कर लो, सारा तो कर भी नहीं पाओगे, इतना टाइम ही नहीं है ना, बट जो जो चैप्टर कर सकते हो उसको प्लीज आप करके जाइए, धीरे 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 समझ में आएगा ना, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, अभी नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे नेक्स्ट ईयर, भाई खुद समझिए नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो जितने मैक्सिमम चैप्टर हो सकते हैं करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से करना है, ओके, ठीक है।